होती है। इसी वजह से वो साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकियाट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो। असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकियाट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो।
असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और असरा का भाई सुल्तान को पकड़ कर गार्ड्स के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है, तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकियाट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है, और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो, असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और असरा का भाई सुल्तान को पकड़ कर गार्ड्स के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है, तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा
جب ہوش میں آتی ہے تو وہ سلطان ہی کا نام لے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کی بے عزتی کر کے وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ آج کے بعد تم سلطان کا نام نہیں لو گی اور نہ ہی اس کے گھر جانے کے لیے میں اجازت دوں گا، تم ہمارے ساتھ رہو گی جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور ہم نہیں چاہتے کہ اب تم سلطان کے ساتھ رہو۔ اسرا پریشان ہو جاتی ہے۔ اسرا کی بھابھی اسرا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ سائیکیٹرسٹ سے ملتی ہے اور اس کا علاج کرواتی ہے۔ جب سائیکیٹرسٹ ملتی ہے اسرا سے تو اسرا سے باتوں ہی باتوں میں سب کچھ جان لیتی ہے کہ اسرا میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ خرابی تو اس میں ہے جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اسرا کی بھابھی کو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہی ذہنی مریض ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اسرا کی بھابھی جب اسرا کو گھر لے کر آتی ہے تو وہ اپنی ساس اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے، اور وہاں پر سلطان اسرا کو لینے کے لیے جب آتا ہے تو اسرا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، تو اسرا کی بھابھی کہتی ہے سلطان سے کہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اسرا کو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ ذہنی مریض ہے۔ سلطان یہ سب کچھ سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسرا کے بھائی کو کہتا ہے کہ آپ شکر ادا کریں، میں نے آپ کی نفسیاتی بہن کا خیال رکھا اور اپنے ساتھ رکھا، اور آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ذہنی مریض ہوں اور آپ نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری بھی بے عزتی کر کے، میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور اسرا کا بھائی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سلطان یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بہن کا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ سلطان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اسرا بھی وہیں رہے اور اس کی اتنی بے عزتی، اور وہ اسرا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم مجھے ذہنی مریض کہو، اسرا کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، اسرا تو بس سن رہی ہوتی ہے سب کچھ، اور وہ اسرا کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتا ہے، اور اب کرتے کرتے وہ اسرا گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اسرا کا بھائی سلطان کو پکڑ کر گارڈ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے باہر جانے کا کہو۔ سلطان اسرا کے بھائی کو کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میری بے عزتی کر کے، اس بے عزتی کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ اسرا کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کو سنبھال سکتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سلطان بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اب کیا کرے۔ اسرا ادھر بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے فوراً ہی ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا بہت خیال اور دھیان رکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلطان جب گھر آ جاتا ہے تو اس کی ماں جب پوچھتی ہے کہ اسرا کیسی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی ہے، میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب سلطان سوچ رہا ہے کہ وہ بے عزتی کا بدلہ کیسے لے، وہ تو اسرا کے تھرو ہی یہ سب کچھ بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اسرا ابھی اپنے بھائی کے گھر ہی ہے، وہ اب کیسے سب کچھ کرے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسرا جب ہوش میں آتی ہے تو وہ سلطان ہی کا نام لے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کی بے عزتی کر کے، وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ آج کے بعد تم سلطان کا نام نہیں لو گی اور نہ ہی اس کے گھر جانے کے لیے میں اجازت دوں گا، تم ہمارے ساتھ رہو گی جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور ہم نہیں چاہتے کہ اب تم سلطان کے ساتھ رہو۔ اسرا پریشان ہو جاتی ہے۔ اسرا کی بھابھی اسرا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ سائیکیٹرسٹ سے ملتی ہے اور اس کا علاج کرواتی ہے۔ جب سائیکیٹرسٹ ملتی ہے اسرا سے تو اسرا سے باتوں ہی باتوں میں سب کچھ جان لیتی ہے کہ اسرا میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ خرابی تو اس میں ہے جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اسرا کی بھابھی کو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہی ذہنی مریض ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اسرا کی بھابھی جب اسرا کو گھر لے کر آتی ہے تو وہ اپنی ساس اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے، اور وہاں پر سلطان اسرا کو لینے کے لیے جب آتا ہے تو اسرا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، تو اسرا کی بھابھی کہتی ہے سلطان سے کہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اسرا کو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ ذہنی مریض ہے۔ سلطان یہ سب کچھ سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسرا کے بھائی کو کہتا ہے کہ آپ شکر ادا کریں، میں نے آپ کی نفسیاتی بہن
का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो। असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड्स के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है, तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा। तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकेट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकेट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है, और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो। असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड्स के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और
इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है, तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकेट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकेट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है, और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो, असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं। असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड्स के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है, तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकेट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकेट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा
को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है। और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो, असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं। असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है, तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकेट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकेट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है, और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो, असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं। असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो।
सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती। असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसी वजह से वो साइकेट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकेट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो। असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और असरा का भाई सुल्तान को पकड़कर गार्ड के हवाले कर देता है और कहता है कि इसे बाहर जाने का कहो। सुल्तान अब असरा के भाई को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरी बेइज्जती करके, इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। असरा का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अब क्या करे। असरा इधर बेहोश हो जाती है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है और इसी वजह से इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और इसका बहुत ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जब घर आ जाता है तो उसकी माँ जब पूछती है कि असरा कैसी है तो वो चीख उठता है और कहता है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। अब सुल्तान सोच रहा है कि वो बेइज्जती का बदला कैसे ले, वो तो असरा के थ्रू ही ये सब कुछ बेइज्जती का बदला ले सकता है, लेकिन असरा अभी अपने भाई के घर ही है, वो अब कैसे सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा जब होश में आती है तो वो सुल्तान ही का नाम ले रही होती है और कहती है कि सुल्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसकी बेइज्जती करके। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका भाई कहता है कि आज के बाद तुम सुल्तान का नाम नहीं लोगी और ना ही उसके घर जाने के लिए मैं इजाज़त दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती और हम नहीं चाहते कि अब तुम सुल्तान के साथ रहो। असरा परेशान हो जाती।
असरा की भाभी असरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसी वजह से वो साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और उसका इलाज करवाती है। जब साइकियाट्रिस्ट मिलती है असरा से तो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ जान लेती है कि असरा में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि ख़राबी तो उसमें है जो उसके साथ रह रहा है। असरा की भाभी को डॉक्टर बताती है कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो इसके साथ रह रहा है वही ज़हनी मरीज़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। असरा की भाभी जब असरा को घर लेकर आती है तो वो अपनी सास और अपने शोहर को बताती है, और वहाँ पर सुल्तान असरा को लेने के लिए जब आता है तो असरा की खैरियत मालूम करने के लिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो असरा की भाभी कहती है सुल्तान से कि डॉक्टर कहती है कि असरा को कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उसके साथ रह रहा है वो ज़हनी मरीज़ है। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है और वो असरा के भाई को कहता है कि आप शुक्र अदा करें, मैंने आपकी नफसियाती बहन का ख्याल रखा और अपने साथ रखा, और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ और आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी भी बेइज्जती करके। मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। और असरा का भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सुल्तान यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुल्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि असरा भी वहीं रहे और उसकी इतनी बेइज्जती हो, और वो असरा का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ज़हनी मरीज़ कहो। असरा को तो कुछ मालूम ही नहीं, असरा तो बस सुन रही होती है सब कुछ, और वो असरा के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और अब करते करते वो असरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और असरा का भाई